सबसे पहले खबर आपको दें, वजीर आला सोहेल आफरीदी पार्टी पॉलिसी देने लगे। पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने की धमकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। अता तारड़ कहते हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये मुतालबा गैर कानूनी है। महकमा जेल खानाजात पंजाब के मुताबिक बानी पीटीआई जेल में सेहतमंद है। खाने में देसी मुर्ग, मछली और इसके साथ साथ टीवी और अखबारात की सहूलत भी उनको मैसर है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी पार्टी पॉलिसी देने लगे। सोहेल आफरीदी ने पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने की धमकी दे दी। मंगल के रोज कोर्ट के सामने एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला, मैं आपसे नहीं मिल सकता। चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए बदकिस्मती से सिर्फ आधा घंटा मेरे ख्याल में अदालत लगी। उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब चैम्बर में गए और चैम्बर से हमें ये इतला मिली कि मतलब वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। मंगल के दिन जो है हमने तमाम पार्लियामेंटेरियन हाई कोर्ट के सामने भी आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का बानी से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं, अगर वज़ीर आला जेल की दीवार के साथ खड़ा हो तो उसका सूबा कैसे तरक्की करेगा। KP हुकूमत का मुतालबा जेल मैनुअल के खिलाफ है। वज़ारत आला के मनसब पर बैठने वाला शख्स अगर सूबे में ना रहे और ज्यादा टाइम जेल की दीवार के बाहर खड़ा हो तो सूबे की तामीर और तरक्की पर कौन तवज्जो देगा और सूबे की तामीर और तरक्की कैसे होगी। एक इल्लीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है, आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। जो होगा कानून और आइन के मुताबिक होगा। आपकी मंशा पे ही नहीं हो सकता कि आपने आज ये सोचा कि मेरी मुलाकात कराई जाए तो मुलाकात हो जाए। महकमा जेल खानाजात पंजाब के मुताबिक बानी PTI जेल में महफूज और सेहतमंद है। देसी मुर्गी और मछली भी मंगवाई जाती है। बानी को TV और अखबार की सहूलियात भी मैसर हैं। हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी से मुलाकात भी करवाई जाती है। जेल की हुदूद में आने वाले हर शख्स की मुलाकात कानून और रूल्स के मुताबिक करवाई जाती है। सेनेट इजलास में बानी PTI की सेहत और उनसे मुलाकात न करवाने पर PTI का शदीद एहतजाज। ऐवान में बानी से मुलाकात कराओ की नारेबाजी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने बानी PTI की सेहत से मुतालिक मनफी खबरों की तरदीद कर दी। कहा, सोशल मीडिया पर बानी PTI की खराबी सेहत से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। सोशल मीडिया पर जाली इतलात भारतीय मीडिया ने फैलाई हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं कि स्पीकर ने वजीर आज़म और वजीर दाखिला से बात करने के लिए कल तक का वक्त मांगा है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि वजामत के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह गया। अडियाला जेल का घेराव नहीं करेंगे, इससे हुकूमत को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना मिल जाएगा। हमारे अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो नाम हमारा लेते हैं, काम किसी और का करते हैं। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, इसमें ये फैसला हुआ कि हम चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली से हम मुलाकात करेंगे। तो उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर से भी बात करूंगा और जो इंटीरियर मिनिस्टर है उससे भी बात करूंगा। तो उसने कहा कि कल तक हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे, जवाब दे देंगे। बात कर रहा था स्पीकर साहब के आए बैठे मुज़ाकरात करे, मामलात को आगे बढ़ाए। हमने कहा तो आप तो कुछ जस्टिस भी दे। ये हमारी जंग जो है ना एक लंबी जंग है। ये 2020 नहीं है, ये टेस्ट मैच है। हमें कोई एक्सक्यूज उसको नहीं देना चाहते कि तारिक साहब के ख़िलाफ़ ये कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करवाए। मैं तो इतना सोशल मीडिया देखता नहीं हूँ, ना ज़्यादा सोशल मीडिया फ़ैन हूँ। फैसले किसी सूरत में प्रेशर के ऊपर नहीं होने चाहिए। फैसले जो भी हो वो हक़ाइक़ के मुताबिक फैसले होने चाहिए। सोशल मीडिया में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ लोग हैं। कुछ हमारे अंदर भी ऐसे लोग शामिल हो गए हैं कि नाम हमारा लेते हैं, काम दूसरा करते हैं। रावलपिंडी में मुतवक्के खतरात और अमन अमान की सूरत हाल के तनाजुर में अडियाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। खुसूसी सिक्योरिटी प्लान भी नाफिजुल अमल होगा। गैर मुआयना मुद्दत तक वो जारी रहेगा और जेल के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। नाका दागल, गेट 1, गेट 5, फैक्ट्री नाका और गोरखपुर पर भारी नफरी तैनात होगी और ड्यूटी 12-12 घंटे की 2 शिफ्टों में तकसीम कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के 10 अफसर और एहलकार तैनात, लिफ्टर भी मौजूद रहेगा, कैदी वैन्स भी मौजूद रहेंगी। अडियाला गार्ड्स की नफरी कचहरी ड्यूटी के बाद स्टैंड बाय रहेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत के बयानिए को शिकस्त दे दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय थिंक टैंक पाकिस्तानियों के साथ मुबाहिसे से भाग गए। पाकिस्तानी तलबा ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। तीनों तलबा ने निहायत मुदल्लिल अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा रखा। भारतीय तलबा मुबाहिसे में उठाए गए सवालात का मुअस्सर जवाब नहीं दे सके। पाकिस्तानी टीम में 106 वोट, भारतीय टीम सिर्फ 50 वोट हासिल कर सकी।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय बयानिया ठुस, भारत दलील की जंग हार गया। सदर स्टूडेंट्स यूनियन मूसा हराज की जानिब से पाक भारत मुबाहिसे का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी तलबा ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। क्या भारत की पाकिस्तान पॉलिसी वाकई कौमी सिक्योरिटी है या अवामी जज्बात भड़काने का सियासी नारा? मुबाहिसे का मौजू था। इस अहम सवाल पर दोनों ममालिक के ऑक्सफोर्ड में जेर तालीम तलबा ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तानी टीम की क़यादत सदर स्टूडेंट्स यूनियन मूसा हराज ने दो साबिक सदूर अहमद नवाज और असरार काकड़ के हमरा की, जबकि भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम वापस बुलाकर जैसाय दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देव रचन बैनर्जी पर मुश्तमिल पैनल मैदान में उतारा। पाकिस्तानी तलबा ने भारत के नए सिविलाइजेशन और मजहबी बयानी एहसास पैनल को ठोस दलाइल, कानून और आदाद-ओ-शुमार के साथ मौसर जवाब दिया। भारतीय तलबा मुबाहिसे में उठाए गए सवालात का मौसर जवाब न दे सके। मुबाहिसे के इख्तिताम पर डिबेट हॉल में हाजिर तलबा ने वोटिंग की। पाकिस्तानी टीम ने 106 वोट हासिल किए, जबकि भारतीय टीम सिर्फ 50 वोट ले सकी, जिससे वाज़े हुआ कि भारत ऑक्सफोर्ड यूनियन के आलमी फोरम पर हमारे स्टूडेंट पैनल से भी दलील की जंग ना जीत सका। मुबाहिसे से एक रोज कबल भारतीय आला सतह के मुकर्ररीन शिरकत से इनकार कर गए थे, जिसने ऑक्सफोर्ड यूनियन को मुश्किल में डाल दिया था। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि पाकिस्तान का ऐसा मुबाहिसा कभी ऑक्सफोर्ड में नहीं हुआ। हिना रब्बानी खैर और जनरल रिटायर्ड जुबैर हयात के मुकाबले में साबिक भारतीय आर्मी चीफ डॉक्टर मनोज और सुब्रमण्यम स्वामी ना पहुंचे। डिबेट में शिरकत न करने की पाकिस्तान को कोई वजह नहीं बताई। हाई कमिश्नर ने कहा पाकिस्तान इसके लिए पूरी तरह से तैयार था और रहेगा। काबिल जिक्र बात यह है कि मुबाहिसे के दौरान डिबेट हॉल में भारतीय तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। इसके बावजूद पाकिस्तानी मौक़िफ़ को नुमाया बरतरी से कामयाबी मिली। कामयाबी न सिर्फ पाकिस्तानी तलबा की इल्मी बरतरी का सबूत है, बल्कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फिक्री मजबूती का इजहार भी है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत सिंध को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। अल्लाह के अलावा किसी में कोई ताकत नहीं है कि सिंध को तकसीम करे। बिलावल भुट्टो ने 27वें आईनी तरमीम में NFC की कमी को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर की तब्दीली में सिंध के वज़ीर आला या किसी और का कोई किरदार नहीं है। अल्लाह ताला के अलावा किसी में ये ताकत नहीं है कि वो सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सके। सिंध पाकिस्तान बनाने वाला है और किसी में ताकत नहीं है कि सिंध की जो जोग्राफिया है उसको किसी तरीके से भी बदल सके। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ट्वीट की थी, उस ट्वीट में ये चीज़ें शामिल थी, तो 27वीं में शामिल थी, रिजेक्ट कर दी। उस ट्वीट में कहा था कि ये प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC के सामने ये प्रपोजल्स आए, उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। इसमें सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर, सूबा सिंध की असेंबली, सूबा सिंध के MPA का कोई किरदार नहीं है। ये जो भी अपॉइंटमेंट होती है, जब पहले लगाया गया था ना पूछा जाता है ना, और इसलिए कि हमारा हक नहीं है। जो हमारी आईन है उसमें लिखा हुआ है, जो जिस तरीके से अपॉइंटमेंट होती हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हुए अपॉइंट होते हैं, उसी तरीके से होगा। बाकी तो मुझे कोई इल्म नहीं है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि सूबों की बाज़गश्त तो है, इस पर बहुत नुमाया चेहरे बात कर रहे हैं। मियां आमिर महमूद की सूबों के हवाले से बातों में वजन तो नजर आता है। अभी इस मामले पर मैं कोई राय नहीं दूंगा, इंतजार होगा कि हुकूमती मौक़िफ़ क्या है। सूबों पे एक बड़ी मुअस्सर आवाज़ मियां आमिर महमूद साहब उठा रहे हैं। अभी जो पीछे उनका एक इंटरेक्शन था वो मैंने सुना है। उस इंटरेक्शन में कुछ सवाल जवाब की नशिस्त भी थी, तो जो बात वो कर रहे थे उसमें कुछ वज़न मालूम होता है कि हमने इतना अरसा लोकल गवर्नमेंट को काबिल अमल नहीं रखा, यानी उसका इंतखाब नहीं किया और लोकल गवर्नमेंट को हमने वहाँ पे मौजूद नहीं रखा, तो जो लोगों की ओनरशिप थी वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से नहीं हो सकती। ये बहुत सख्त ज़्यादती होगी, कहीं ना कहीं गलती हमसे हुई। तो मियां आमिर इज़ मेकिंग लॉट ऑफ रीज़न सूबों की बात पे जो वो रीज़न कर रहे हैं, और अब उसकी बाज़गश्त भी है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशन इसमें क्या आती है, अभी तक कोई बड़ी विजिबल पोजीशन आई नहीं है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ तो है कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए। अब जब इसी लेंथ ऑफ आर्गूमेंट में वो जनूबी पंजाब को मांगें और सिंध की इंतज़ामी या लिंग्विस्टिक बुनियाद पर तकसीम को रोकें, तो पीपल्स पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी एक पैराडॉक्स बन जाएगी। ये कैसे इसमें से निकलेंगे? जो लोग इस पर बात कर रहे हैं बशमूल मियां आमिर महमूद साहब के मोतबर अदारों में वो जाके बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कराची की उनकी इंटरेक्शन सिविल सोसाइटी और बाकी लोगों की मैंने देखी,
हु इज़ हु वाज देयर और सबकी बातचीत भी हमने वहाँ पर सुनी। तो ये बाज़गश्त है। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल बाद पहली बार बड़े इस्लाही इक़दाम जदीद तरमीम से पंजाब में हर सफ़र महफूज और आसान। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात कर दी गईं। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। सरकारी गाड़ी कानून से बाला नहीं। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भी भारी जुर्माना होगा। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यू टर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाई जाएंगी। ये फैसले वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में किए गए। इजलास में हादसात में जाँ बहक अफराद के अहले खाना को दियत फौरी फराहम करने पर इत्फाक। मुनासिब पार्किंग नहीं होगी तो मैरिज हॉल भी नहीं होगा। मैरिज हॉल को पार्किंग का इंतजाम करना होगा। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए सख्त क्रैकडाउन होगा। अंडर एज ड्राइविंग की सूरत में गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद भी हो सकती है। पंजाब भर में बस की छत पर सवारियां खत्म। क्रैकडाउन का हुक्म। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। मरियम नवाज ने ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की फैसला कुन डेडलाइन मुकर्रर कर दी। इजलास में हेलमेट, छतों पर सवारियां बिठाने और दीगर खिलाफ वर्जियों पर चालान की रिपोर्ट पेश की गई। मरियम नवाज का कहना है दूसरे शहर जाने वाली गाड़ी को तेज रफ्तारी पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस दे रही हूँ, ना कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है।